पार्टी को और उनके पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को कांग्रेस दल ने ही खत्म किया है कि असम में ध्रुवीकरण की राजनीति में वास्तविक में एआईयूडीएफ दल और एआईएमआईएम का जो दल है वो बीजेपी के बी टीम के हिसाब से उन्होंने काम किया और बीजेपी को मदद करने के लिए उन्होंने प्रचार किया कि उनके दल में मंत्रालयों का विभाग नहीं, कौन सा व्यक्ति कौन सा सिंडिकेट चलाएगा, कौन सा व्यक्ति कोयला का सिंडिकेट चलाएगा, कौन सा व्यक्ति सुपारी का सिंडिकेट चलाएगा, उस तरह की बातचीत हो रही है। और आज भी उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है, वो उनके बातों से साबित होता है। 6 विपक्षी दलों में बस एक वही है जो हमारे विपरीत और भाजपा के सुर में सुर मिला के कुछ बातें कर रहे हैं। ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं वो ही जाने, इन बातों का उत्तर वो ही दे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 2 दिन पहले नेशनल मीडिया के साथ बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही, मुस्लिम लीग बन गई। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, उनके पार्टी को और उनके पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को कांग्रेस दल ने ही खत्म किया है। उनको खुद पिछले लोकसभा चुनाव में उनके ही लोकसभा में उनके पार्टी को हराकर उनके पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति प्राप्त हुई और इस विधानसभा चुनाव में भी जहां जहां उनके विधायक थे, 2 के अलावा बाकी सारे विधायकों को हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मजबूत जवाब देकर उनके सांप्रदायिक उनके दल के सांप्रदायिक राजनीति को ख़त्म किया। तो आज अगर एआईयूडीएफ के सांप्रदायिक राजनीति को असम में किसी ने ख़त्म किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और असम के लोग भी ये समझते हैं कि असम में ध्रुवीकरण की राजनीति में वास्तविक में एआईयूडीएफ दल और एआईएमआईएम का जो दल है वो बीजेपी के बी टीम के हिसाब से उन्होंने काम किया और बीजेपी को मदद करने के लिए उन्होंने प्रचार किया। पिछले कुछ दिनों में असम के अब केयरटेकर मुख्यमंत्री जो हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे उन्होंने बार बार ये कहा है कि कांग्रेस में अब हिंदू नेताओं की जगह नहीं है। 18 में सिर्फ एक हिंदू नेता है, वो भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकता है किसी वक्त। इसको किस तरह से आप देखते हैं और इसके काउंटर में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। मतलब नए निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वो असम की जो ज्वलंत समस्याएं हैं जो इस निर्वाचन में उजागर हुई, हाल में ही गुवाहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड हुए जिसमें 4 लोगों की जानें गई, उसको लेकर सरकार क्या करेगी, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, विकास का कोई एजेंडा नहीं। और अब तो हमको ये सुनने में आ रहा है कि उनके दल में मंत्रालयों का विभाग नहीं, कौन सा व्यक्ति कौन सा सिंडिकेट चलाएगा, कौन सा व्यक्ति कोयला का सिंडिकेट चलाएगा, कौन सा व्यक्ति सुपारी का सिंडिकेट चलाएगा, उस तरह की बातचीत हो रही है। तो असम के लोगों ने उनको असम के हित के लिए काम करने के लिए भेजा है, पर आज भी उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है, वो उनके बातों से साबित होता है। तो अखिल गोगोई ने भी टिप्पणी किया है कि हार के कारण कांग्रेस ही है। देखिए, हमारे जो हम विभिन्न मित्रों, हमने 5 पार्टियों के साथ हमने मित्रता की है। 5 में से 4 के साथ तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा तालमेल है। वे एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बार बार मुख्यमंत्री निर्वाचन के समय कहते थे कि हर रात उनसे बात होती थी। तो आज 6 विपक्षी दलों में बस एक वही है जो हमारे विपरीत और भाजपा के सुर में सुर मिला के कुछ बातें कर रहे हैं। ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं वो ही जाने, इन बातों का उत्तर वो ही दे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।